इसी तरह यहाँ पर जो है वो वाई स्क्वायर की ऑब्जर्वेशंस जो है वो फाइंड आउट की हुई हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो समीशन एक्स आपके पास 1000 आया है, समीशन वाई 1000 आया है। इसी तरीके से आपने समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, समीशन वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ एग्जाम्पल में हमारे पास 2 डाटा सेट्स हैं और दोनों हमारे पास क्या हैं, अनग्रुप रॉ डाटा है, ठीक है, अनग्रुप डाटा है हमारे पास। सैम्पल्स 2 हैं लेकिन दोनों अनग्रुप डाटा हैं, इसलिए यहाँ पर जो हम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो किसका फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, अनग्रुप डाटा का जो है वो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो x का स्क्वायर करोगे 177 का स्क्वायर, 193 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह y ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करोगे, आपके पास ये वैल्यूज़ आई हुई हैं, इन वैल्यूज़ को जो है वो आप फॉर्मूले में पुट करोगे। ऑटो एनालाइजर मेथड का पहले वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी, 201360। आपने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पुट कर दी, डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन जो है ये आपको क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने जो है वो वैल्यूज़ पुट की। इसी तरीके से समीशन एक्स क्या था 1000, एन आपके पास क्या था 5। आप इसको डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लोगे, आपके पास वेरिएंस आ गया, ठीक है। अब वेरिएंस का ही अगर आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसी तरह आपने माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड का जो है वो वेरिएंस फाइंड आउट किया, वैल्यूज़ पुट की। तो आपके पास माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड का वेरिएंस किसके इक्वल आ गया, आपने वैल्यूज़ जब पुट की समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू 31.6। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, इसी का आप क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। तो फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जब आप दोनों मेथड्स से जो मेजरमेंट्स ली गई, जब आपने उसका वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया, ये 16.4 किसको शो कर रहा है कि जो ऑटो एनालाइजर मेथड के थ्रू जो है वो कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट्स की रीडिंग्स आई, तो उस डाटा सेट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रही हैं, वो आपके पास क्या है 16.4 आंसर आया है, ठीक है। इसी तरह माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट्स ली गई, तो उसमें जो वेरिएशंस आई हैं उसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है 5.6। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि दोनों मेथड से जो कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट्स ली गई, आप उनका वेरिएंस फाइंड आउट करें, देन दोनों मेथड्स को कंपेयर करें कि कौन से मेथड में जो है वो वेरिएशन ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों मेथड्स को, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है वो कंपेयर करूँगी, तो अगर हम दोनों मेथड से कंपेयर करें तो हमें बहुत आसानी से पता चल रहा है कि ऑटो एनालाइजर मेथड जो है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग्स जो है वो चेक की गई, तो वहाँ पर जो है वो वेरिएशन ज़्यादा आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है 16.4 है और यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या है 5.6 है। तो हमें क्या यहाँ पर पता चल रहा है कि जो हमने ऑटो एनालाइजर मेथड के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट चेक की हैं, तो उस डाटा सेट में वेरिएशन ज़्यादा आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है। तो ये आपने क्या करना था, इसमें कंपेयर करना था दोनों डाटा सेट को। अब इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी, ठीक है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन शो किया है, कर रही हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने जो है वो खुद करना है। आपके पास जो है वो 2 डाटा सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों डाटा सेट्स में आपने क्या करना है, इन दोनों डाटा सेट्स में आपने रेंज फाइंड आउट करनी है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास जो भी ये एक्स ऑब्जर्वेशन है, ए एक्स ऑब्जर्वेशन है, और बी, ए और बी का जो आपके पास सैंपल लिया गया है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों डाटा सेट्स का वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। देन क्या करना है, इन दोनों सैंपल्स को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है,